खुद बन गए। देख लिया कलयुग का भाव वो होता है। स्वयं शिकारी बन करके आ गए, शिकार बन गए बनने। बड़ी जोर से प्यास लगी परीक्षित जी महाराज को। या समी को नंद गोप ग्रहे प्रेम परतिये परने सुतावरहा संगी ऋषियष्टात्मन तेरे योगे परमेश्वतः। सभी ऋषि महाराज के आश्रम के पास आए और बहुत जोर से प्यास लगी उन्हें परीक्षित जी महाराज। जब उन्हें प्यास लगी दो बार सोचा जल कहां पीऊंगा मैं, जल कहां मिलेगा। निशान दिखाई दिया ध्वजा। ध्वजा को देखा, घोड़े को मोड़ दिया। आश्रम के बाहर पहुंची, वहां समीक ऋषि महाराज अपनी दोनों आंखें बंद करके और तपस्या कर रहे थे, भजन में मग्न थे, भजन में मग्न थे। घोड़े से नीचे उतर के परीक्षित जी महाराज ने 3 बार आवाज लगाई। बोले कौन है? संत, महात्मा, साधु, त्यागी, सन्यासी, कौन है आश्रम के अंदर? मुझे जल पीना है। दोनों नेत्रों को बंद कर, वो तो तपस्या में मग्न थे, नहीं सुना उन्होंने। राजा को क्रोध आ गया। क्रोध तो बुरा होता है, क्रोध की आंखें नहीं होती, अंधा होता है क्रोध, अंधा। क्रोध आए, जब क्रोध आए ना तो आंखों को बंद कर लेना चाहिए, क्रोध ठंडा हो जाता है। और जैसा परीक्षित जी महाराज को क्रोध आया, ये बाबा मेरे सामने बैठा है और एक राजा की और एक परीक्षित की आवाज भी नहीं सुन रहा है। मेरे राज्य में ये तपस्या करने वाला संत, पीछे मुड़ के देखा, एक मरा हुआ सर्प डला था, वो भी जिंदा नहीं था, वो भी सर्प जिंदा नहीं था, मरा हुआ सर्प डला हुआ था। अब राजा को देखी बुद्धि कर दी, ऊपर सिर के ऊपर कलियुग का वास है ना। अपने बाण से उठाया वो मरे हुए सर्प को और बाण से ले जाकर के और दरवाजा खोल के अंदर गए, जहां समीक ऋषि महाराज तपस्या कर रहे थे, उनके गले में वो सर्प डाल दिया, मरा हुआ। देखिए, अरे जिंदा ही होता तो मानते संत को डस लेता, संत को काट लेता, लेकिन मरे हुए सर्प डालने का समझ में नहीं आया। कि मरा हुआ सर्प क्यों डाला। और डाल करके घोड़े पर बैठ करके चले गए हस्तिनापुर की ओर। बोले राजा वही जो न्याय को जाने और ज्ञान वही हृदय में धरे को, और साधु वही जो की सांसी कहे, और पुत्र वही जो पिता के कहे को, और मित्र वही पिता संग रहे, और विप्र वही सुख दुख संग रहे को। राजा वही जो नीति को जाने, जो न्याय को जाने,
तो राजा है।